आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में 23rd चैप्टर का, जो कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, द रिटर्न ऑफ द लायन। इसका हम फर्स्ट पार्ट हम हाफ स्टोरी कर चुके हैं, आधी स्टोरी इस पर करेंगे। अब तक मैंने आपको जो बताया है, कुछ करेक्टर्स हैं इसके अंदर, और औरंगजेब ने एक पत्र भेजा है आगरा से, और उस पत्र में लिखा है कि जो शिवाजी हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है और अब वो जीवित नहीं है। बट इसमें जो जीजाबाई हैं उन्होंने ये सबको दिलासा दिया कि उस पत्र पे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा ऐसे नहीं मर सकता, और ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा रीज़न, और उसको बंदी बनाया गया है और वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। और फर्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो औरंगजेब को एक लोमड़ी भी बोला है जीजाबाई ने। तो अब तक तो हमने इतना वहाँ पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में, और लास्ट की कुछ लाइनों में ये भी था कि सैनिकों को ऐलान किया गया, उनके परिवार को उपहार और मिठाइयाँ कुछ दी जाएं और उनके वेतन को बढ़ा दिया जाए। और ये भी दिया कि जो शिवाजी जी हैं वो सही सलामत हैं, वाराणसी में हैं, ऐसा आगे बताया था सैनिकों द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं उसके आगे के पार्ट के लिए। अब इसमें फिर जो जीजाबाई हैं वो बोलती सैनिकों से, दोस्तों मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहूँगी। दुखी होकर के एकदम से वो बोलती हैं कि मुझे तब तक जीने में मदद करो जब तक मेरा बहादुर बच्चा मेरे पास ना आ जाए। ये मत कहो कि वह मर गया है, वह जीवित है, ये बोलती हैं। और फिर यहाँ इस जगह पर जो शिवाजी के सैनिक हैं उन्होंने भी काफ़ी हौसला अफजाई किया कि मतलब वो उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। और अब राजा की माँ काफ़ी लंबी उम्र तक जिएंगी, ऐसा उन्होंने सैनिकों ने बोला था, और राजा भी जल्द ही वापस आ जाएंगे। हम सभी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, वो उन्हें सुरक्षित रखेंगे। अब जीजाबाई ऐलान करती हैं, कल मैं कुलदेवी की पूजा करूंगी, जिससे मुझे विश्वास है कि वो मेरे बेटे को जल्द से जल्द वापस ले आएंगी। और नेक्स्ट, सोयाबाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा जल्द ही वापस आएगा। फिर ये बोलते हुए दरबार में 3 जो साधु होते थे वैरागी, वो आए। तो जो दरबारी था वो जीजाबाई के पास आता है कि बाहर 2 साधु आए हुए हैं। तो जीजाबाई बोलती कि हाँ, उन्हें आदर सहित अंदर लेकर के आइए, वैसे भी हमें विशेष की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, जिससे जल्द से जल्द राजा वापस आ जाए। फिर जो 3 साधु होते हैं, एक साधु ने उनके पूरे महल को आशीर्वाद दिया, आपका महल बहुत आगे ग्रो करे। और सेकंड साधु ने उन्हें और उनके कुल को विशेष दी कि आपका कुल भी आगे बढ़ता रहे। और जो तीसरा साधु था ना, उन्होंने नीचे ही आंखें कर रखी थी, वो सामने देख नहीं रहे थे। और जीजाबाई ने जो सामने से अगर रिप्लाई मांगा, तो सेकंड जो दूसरा साधु होता है उसने बोला कि इनका मौन है और ये किसी से बातें नहीं करेंगे। तो फिर वो अंदर आए, उनसे बातचीत की, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि हम एक जगह आगरा में ही जा रहे थे, तो लोगों से बात करते हुए सुना कि जो मराठा का शिवाजी राजा है वो बंदी बना लिया गया है। तो ऐसे उन्होंने चीज़ें बताई, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। तो फिर बाद में वो एकदम से दुखी होकर के जीजाबाई उन तीनों साधुओं के सामने रोती हैं। और जो तीसरा साधु होता है वो फिर भी आंखें नीचे ही करके कुछ नहीं बोलते, वो
मौन रखते हैं। अब जब उन्हें रोते हुए देखा तो जो तीसरा साधु था वो उनके पैरों को टच किया उन्होंने, और उनको स्पर्श करते हुए जीजाबाई को पता चलता है कि ये स्पर्श तो शिवाजी का है, और उन्हें गले से लगा लिया उन्हें। फिर उनको बहुत दुलार किया। बाद में उनको पूछा कि यहाँ कैसे पहुँचे यहाँ तक। तो एक औरंगजेब ने, शिवाजी जी ने बताया कि औरंगजेब के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि वो भगवान के साथ और सभी के साथ एक शांति बनाना चाहते हैं, और कुछ गरीबों में मिठाइयाँ और फल बंटवाना चाहते हैं कि ताकि वो शांति बना सकें। तो इस चीज़ के लिए औरंगजेब मान गया था, इस प्रस्ताव के लिए, और उसने वो किया भी। बड़े बड़े टोकरे आए 2 से 3, और उसमें कुछ फल और वो मिठाइयाँ थी। लेकिन उस टोकरों में इन दोनों चीज़ों की जगह एक में संभाजी बैठ गए थे टोकरों में, और एक में शिवाजी बैठ गए थे। और इस तरीके से वो बाहर आ गए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होनी थी दोनों चीज़ें। और इस तरह से वो औरंगजेब की कैद से भाग आए थे। और फिर जो सोयाबाई हैं वो बोलती हैं कि हे प्रियवर, आप मेरे बेटे संभाजी को कहाँ छोड़ आए हैं, कि दुश्मन के पास ही छोड़ आए हैं। फिर वो शिवाजी जी बोलते हैं कि नहीं, वह भी जल्द ही वापस आ जाएगा, वह सही महफूज जगह पर है और उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने दोस्तों के पास सही सलामत है, वह भी जल्दी आ जाएगा। तो इस तरीके से शिवाजी जी ने बताया कि वो आ गया, और उनका बेटा भी आ चुका था, शिवाजी जी भी आ चुके थे। तो इस तरीके से ये सारी पूरी स्टोरी है। और आई होप सबको ये बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।